क्योंकि जहाँ हैं आप वहीं हम ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना ओ ओ ओ चांदनी सुन तो जाने जाना ना ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना ओ ओ ओ चांदनी सुन तो जाने जाना ना पर ये तो बता मुझे चांदनिया ये कैसे हुआ मेरी चांदनिया कहीं चैन न दे मुझे दिल की लगी तेरे पीछे फिरे लिए दिल की लगी रुक तो कहाँ चली ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना ओ चांदनी सुन तो जाने जाना ना क्यों हो खफा इतने ऐ हुजूर हमसे कहो हो गया क्या कसूर बोलो कुछ तो बोलो मेरी लहराती दामिनी हो बोलो कुछ तो बोलो मेरी लहराती दामिनी हाय हाय पर ये तो बता मुझे चांदनिया ये कैसे हुआ मेरी चांदनिया कहीं चैन न दे मुझे दिल की लगी तेरे पीछे फिरे लिए दिल की लगी रुक तो कहाँ चली ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना ओ चांदनी सुन तो जाने जाना ना हाय ये समा जैसे ख्वाबों की ज़मीं मिल के चलो खो न जाना तुम कहीं वरना फिरो की रोती अकेली मेरी कामिनी हो वरना फिरो की रोती अकेली मेरी कामिनी हाय हाय पर ये तो बता मुझे चांदनिया ये कैसे हुआ मेरी चांदनिया कहीं चैन न दे मुझे दिल की लगी तेरे पीछे फिरे लिए दिल की लगी रुक तो कहाँ चली ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना ओ ओ ओ चांदनी सुन तो जाने जाना ना आपको पता है
सोच के तो किसी और के लिए गाना लेकर के आए फिर। अच्छा, हमारे लिए बजाना पड़ा। हाँ मतलब, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं, बहुत मजा से आपके लिए बजाया। वैसे बढ़िया गाना, मुझे बहुत पसंद है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया। अच्छा बताइए, रात में गई थी कि सो गई थी? सोच तो रहे थे कि यहीं सो जाएं, है ना, लेकिन फिर हमने सोचा चलो चले जाते हैं, अच्छे से रेडी होके आएंगे, हमें ऋचा के साथ प्रोग्राम जो करना है। बहुत खूबसूरती से तैयार हुई वैसे आप। हाँ बिल्कुल, नहा धो के अच्छे से रेडी होके आए और बहुत कुछ लेकर भी आए ऋचा। खाने वाली चीजें नहीं, खाने वाली चीजें मतलब तो तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, खाने वाली चीजें भी मिलेंगी, लेकिन बताने वाली भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, तो बताई जाए। बिल्कुल। Stay positive with आज का मॉर्निंग मंत्रा। जी 8:22 का वक्त और बारी है अब आप तक पहुंचा दिया जाए आज का मॉर्निंग मंत्रा, इसी उम्मीद के साथ कि कुछ पॉजिटिविटी आप तक पहुंच सके। आज का मॉर्निंग मंत्रा ये कहता है कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, वरना मुश्किलें और मुसीबतें कठिनाइयों को आसान करने के चक्कर में तो हो सकता है आपकी मुश्किलें बढ़ जाए। वो कहते हैं ना कि लेने के देने पड़ सकते हैं, तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो बस जो मॉर्निंग मंत्राज आप तक पहुंचते हैं उनको ध्यान से सुनिए और उन्हें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में अमल कीजिए, ये ज्यादा अच्छी वाली बात होगी। और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ अंजू और ऋचा के साथ ओनली ऑन 100.7 FM, क्योंकि जहाँ है आप वहीं हम। तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद हो याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद हो याद आ रहा है तेरा प्यार। यारो मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के, देखे तुम्हें सारी खुशी मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। दिल मैं वही तू वही है ये दुनिया के मेले, बिछड़े वो दिन जाने कहाँ, रूठे सब यहाँ जाने कहाँ, रह गए हम तो अकेले, आवाज दे किसको यहाँ, ओ याद आ रहा है तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम, हुए तुम कहाँ गुम, अभी जाए के बाद ओ याद आ रहा है तेरा प्यार।
तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों से उच्च आहार में अपनी कार्यशैली से एनटीपीसी लिमिटेड ने हासिल किया है अपना नाम। साथ ही फिरोज गांधी उच्च आहार थर्मल पावर स्टेशन में 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर देश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया है। अब एनटीपीसी लिमिटेड वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लेकर आई है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसके तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा व 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 4.0। खुद रखोगे साफ तो आने वाली पीढ़ियां भी बताएंगी हाथ। ऊंचाहार परियोजना द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। 8:30 हो गए फ्रेंड्स। अंजू और ऋचा के साथ आप सुन रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। ऋचा, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जब हम अपने काम को बनाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हम किसी और के लिए बाधा उत्पन्न ना करें, है ना? बिल्कुल। और जानते हैं, ये बात इस चीज से भी कहीं ना कहीं एक डिफाइन होती है, इंडिकेट होती है कि आपके मन की जो शुद्धता है ना, जो थॉट्स हैं, वो आपके विचारों में भी आते हैं। और जब आप अगर मन से साफ होते हैं तो निश्चित रूप से आपके रास्ते जो हैं वो बहुत क्लियर होते हैं और अपने लक्ष्य को पाते ही पाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोग अपना काम बनाने के लिए दूसरों के लिए बाधाएं खड़ी करते हैं बड़ी तरह की। और चूंकि वो चाहते हैं कि उनका लक्ष्य उन्हें मिले, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम किसी और को उसके लक्ष्य से दूर कर दें। जी, पदभ्रमित करते हैं उसको। बिल्कुल। और स्वच्छता ही सेवा अभियान हमने सुना, और स्वच्छता ही सेवा जो अभियान है वो चल रहा है। हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर को इस अभियान का समापन होगा। इसके विषय में आगे भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन जब आपने ऋचा मन की सफाई की बात की है, मन को साफ रखने की बात की है, तो साफ सफाई तो हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए। क्या कहती हैं? बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। और जब बात साफ सफाई की हो रही है अंजू, और स्वच्छता अभियान की बात हो रही है, तो क्यों ना आज का मुद्दा हम इसी से जोड़ दें? क्या कहती हैं आप? बिल्कुल। गुड मॉर्निंग लखनऊ, आज का मुद्दा। जी, तो आज का मुद्दा आपसे ये कहता है कि स्वच्छता न केवल एक आदत है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की नींव भी है। क्योंकि अगर हम मन से स्वच्छ होंगे, मन से शुद्ध होंगे, तो अपने व्यवहार में उन चीज़ों को लाएंगे। और कहते हैं नींव जो होती है ना अंजू, किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप मकान बनाते हैं, आप उसमें नींव डालते हैं और आप इसी आशा, इसी उम्मीद से डालते हैं कि वो मकान बहुत सुंदर खड़ा होगा, मजबूत खड़ा होगा। तो अगर हम अपने लिसनर से ये बात पूछें आज कि स्वच्छता न केवल एक आदत है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की नींव भी है, तो बिल्कुल अनिवार्य है। स्वच्छता हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमारे जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए, चाहे वो हम अपने तन की शुद्धि की बात करें, या अपने मन की शुद्धि की बात करें, या हम जो कुछ भी खान पान हमारे जीवन में होता है, खाते पीते हैं, उसमें साफ सफाई की बेहद आवश्यकता होती है। इसके अलावा हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हमारी कॉलोनी, हमारा मोहल्ला, हमारा घर, हमारा राज्य, हमारा समाज, हमारा देश साफ सुथरा हो तो ऑब्वियसली सुंदर भी होगा। और अगर ये सुंदरता होगी हमारे आसपास, तो हम भी बहुत खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे, है ना? बिल्कुल। और कहते भी हैं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत आपके अपने आसपास से होती है। घर, जैसे कि घर आपका प्राथमिक पाठशाला होता है, वैसे ही चीज़ों की शुरुआत आपसे होती है, आपके आसपास से होती है। तो खुद से शुरुआत करिए और बनिए इसका हिस्सा, तब जब आप तक हम मुद्दा पहुंचा रहे हैं कि स्वच्छता न केवल एक आदत, बल्कि हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की नींव भी है। बिल्कुल। और इसी मुद्दे पर अपनी राय आप हमें भेज सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। ये हमारी मेल आईडी है। इस पर आपके मेल के इंतजार और बढ़िया बढ़िया गाने आपके पास। न जाना ये दिल तेरा दीवाना,
भी तू जाए तेरे पीछे आए ये तेरा आशिक पुराना हो जाना न जाना सारी दुनिया से हम रूठ के और यहाँ मोहब्बत करें टूट के उड़ न जाए कभी क्या पता कोई भौरा मुझे लूट के भौरा नहीं है मेरा नाम है परवाना हो जाना ये माना तू है मेरा दीवाना हो जाना ये माना तू है मेरा दीवाना तू कर जो इशारा चली आऊं यारा मैं छोड़ के ये ज़माना दोस्तों एक पानी की बोतल की जी, स्वच्छता ही सेवा अभियान की हमने बात की और स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसकी 10वीं वर्षगांठ है दोस्तों। आपको बताएं कि पिछले 10 वर्षों से ये सिलसिला जारी है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर इसका समापन होगा। जी, 17 सितंबर से शुरू हुआ है और जैसा कि आपने कहा कि 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। और अगर हम बात करें स्वच्छता ही सेवा अभियान की, तो इस बार की जो थीम है ना अंजू, वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। और ये अभियान के अभियान के तहत आम जन को जागरूक करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का भी आयोजन जगह जगह पर किया जा रहा है, ताकि हम सभी स्वच्छता को न केवल अपने स्वभाव में बल्कि अपने व्यवहार में भी आत्मसात करें। और जैसा कि मैंने कहा था मुद्दे में भी कि हमारे आपके सामाजिक और स्वास्थ्य की जब बात करते हैं तो उसकी भी नींव होती है। तो जब आप उसको आत्मसात करेंगे, व्यवहार में डालेंगे, तो निश्चित रूप से आप के लिए ये बेहतर ऑप्शन होगा, विकल्प होगा। बिल्कुल। और जैसे कि ऋचा आपने बताया कि स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इस वर्ष की ये थीम है स्वच्छता ही सेवा अभियान की। और जब स्वभाव में स्वच्छता रहेगी, यानी सिर्फ हाथ की सफाई या हाथ धोना या साफ सुथरे कपड़े पहनना, रोज नहाना, ये जरूरी नहीं होता है। आपके नेचर में भी स्वच्छता होनी चाहिए और इसका तात्पर्य सीधा आपके संस्कारों से होता है। तात्पर्य वही है, वही बात जो हम इस प्रोग्राम में शुरू से कह रहे हैं कि हम अपने स्वभाव को स्वच्छ रखें ताकि हम सबका भला सोचें, न सिर्फ अपना भला बल्कि सबका भला सोचें। अपने लिए तो हम अच्छा करें ही करें, समाज के लिए, देश के लिए, परहित के लिए कार्य करने की कोशिश करें। कहते भी हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, तो ये बात सोचिए, इसको विचार में लाइए और जब स्वच्छता ही सेवा अभियान जो इतने वृहद स्तर पर चलता है, इसका हिस्सा बनिए। और जो मुद्दा अब तक रखा है FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर, हमें है आपके उन विचारों का इंतजार जिसे आप हमें भेजेंगे और हम उन्हें वापस आप तक पहुंचाएंगे। और वैसे आपको बताया रिचा, बड़े सारे मेल्स आ चुके हैं। लिसनर्स खुश हो जाते हैं जब हम और आप आते हैं, तो बस उनकी खुशी में इजाफा करते हैं। एक बढ़िया सा गाना उनको सुना दीजिए और वापस आते हैं तो बहुत सारी और काम की बातें आपसे हम आप तक पहुंचाएंगे। और प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग लखनऊ। आप सुन रहे हैं 100.7 आकाशवाणी FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम। तेरी अखियां देख के चन्न शर्माने, तारे भी देख के लुक छुप जाने। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे।
तेरा तू मेरी हीर सोनी तू मेरी पीर सोनी जा मेरी है तेरी दिल तेरा है मेरा तू ही तकदीर सोनी तू मेरी है पागल जैसे बस तुमसे प्यार करे तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता जानिए है ऐसा नशा जानिए मेरे दिल पे वार करे तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता जानिए ऐसा नशा जानिए मेरे दिल को पार करे तुझे माना है राजा हीर वाली बातें करना मैं पाऊं पर इतना पता है मुझे हाँ तेरा मुझे तकना यूं तेरे संग रहना लगे मेरा जहां बातें तेरी जीना दुश्वार करे तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता जानिए ऐसा नशा जानिए दिल तुमसे प्यार करे जानिए तुझे ना पता जानिए ऐसा नशा जानिए मेरे दिल को पार करे तेरी जानिए तुझे ना पता जानिए ऐसा नशा जानिए मेरे दिल को पार करे मास्टर जी आज हमें आयरन की गोली खाना है। अरे हाँ आज तो सोमवार है। अच्छा तुम्हें याद है? हाँ मास्टर जी याद क्यों ना हो फायदे जो मिले हैं। जैसे अभी मैं पहले से ज्यादा खेल कूद करती हूँ और थकान भी महसूस नहीं होती। ये तो हर हफ्ते आयरन की गोली खाने से हुआ है ना। बिल्कुल रानी तो चलो अपने सभी दोस्तों को बुलाओ आयरन की गोली खाने के लिए। मंडे यानी आयरन डे। एनीमिया से छुटकारा सेहतमंद भविष्य हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा एनईसीसी द्वारा जनहित में जारी। लाइफ को चुनो 4 की बातें सुनो पेट से बचना है तो सावधानी से चलो। जी हाँ हम आपसे कर रहे हैं 4 की बात। पहली सुरक्षित यौन संबंध और कॉन्डोम का प्रयोग। दूसरी हमेशा नई सुई या सिरिंज का प्रयोग। तीसरी खून हमेशा अधिकृत ब्लड बैंक से लेना। और चौथी बात जच्चा बच्चा के हित में HIV की जांच और संस्थागत पर प्रसव। इन चारों बातों का ध्यान रख के HIV एड्स के खतरे से बचा जा सकता है। कदम समझदारी का, वादा जिम्मेदारी का। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत बनती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुटे पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 30 सितंबर 2024 तक। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। वेल 8:45 कवर गुड मॉर्निंग लखनऊ का सफर आपके अपने 100.7 FM पर आपकी दोस्त रचा और
मेरे यानी अंजू के साथ। और रिचा, कुछ काम की बातें अपने लिसनर्स तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल जी, जैसे कि ITI से दाखिले के लिए आवेदन जो है वो 22 तक आपको मिल सकते हैं। और इसके से जुड़ी जो खबर है वो कुछ यूँ है कि शहर के सभी जो राजकीय ITI की जो खाली सीटें हैं उन सभी पर प्रवेश के लिए आपको जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। और ये जो है आपके लिए जो भी बाकी की जानकारी है आपको इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो सकती है, तो आप फौरन से पेशतर वहाँ पर अपनी जो भी जानकारी उसको देखें और इसको आप अवेल कर सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल। और एडमिशन्स का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में KKC में भी UG PG की सीटों पर आप प्रवेश ले सकते हैं। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अभी कुछ सीटें खाली हैं जहां पर आप आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि यहां पर भी 20 सितंबर तय की गई है। और अगर अपने शहर की बात की जाए रिचा, तो हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पर जो हमारे ई-रिक्शा वाले भैया लोग होते हैं ना, उनकी वजह से यातायात में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो कुछ स्थान नियत कर दिए गए थे कि बस वहीं पर वो खड़े होंगे और ताकि जो रोडवेज की बसेस हैं या अन्य वाहन हैं उनको दिक्कत ना हो निकलने में। और इसके तहत अब कुछ चीज़ें प्रशासन तैयारी कर रहा है सख्ती को लेकर कि जब ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लग जाएगी तो शायद इन चीज़ों पर काबू पाया जा सके। वैसे जब रोजगार की बात आती है तो कई सारे लोगों को मैंने देखा कि वो ई-रिक्शा, बैटरी वाले रिक्शा लेकर और उसे चलाना शुरू कर देते हैं और इस तरह से वो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लेकिन चूंकि शहर में ई-रिक्शा की संख्या बहुत अधिक हो गई है और इससे आए दिन यातायात व्यवस्था चरमरा रही है, जाम लग रहा है, तो शायद इसके मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है कि ई-रिक्शा के पंजीकरण पर अब रोक लगी है। जी। और 16 जोन में 23 जो ई-रिक्शाएँ 23,000 ई-रिक्शा हैं वो आपको स्वीकृति उनको मिली है। 56,000 का RTO से जो है वो पंजीकरण करवाया गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब 23,000 ई-रिक्शा स्वीकृत हुए हैं और 56,000 का पंजीकरण हो चुका है तो आप समझ सकते हैं कि समस्या कितनी ज़्यादा है ये। बिल्कुल, समस्या जाहिर तौर पर सामने आएगी। तो ऐसे में जब ट्रैफिक कंट्रोल की बात आती है तो हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है ना। बिल्कुल, मैं आपसे ये बात कहने जा रही थी अंजू कि ये जो तमाम सारी चीज़ें आती हैं ना जहाँ पर आपको सख्ती करने की एक बात आती है, ये ना करनी पड़े अगर हम खुद अपने अपने स्तर से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझ लें। और फिर जब ये सख्ती होती है तो फिर लगता है कि अरे भाई देखिए चीज़ें ऐसी हो गई, ये चीज़ें ऐसी हो गई, तो ये नहीं होंगी अगर आप इसके लिए बिल्कुल अलर्ट रहेंगे, जागरूक रहेंगे और फिर अपने जो आपको जो दैनिक जीवन है उसमें इसको आत्मसात करेंगे। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारे आज के मुद्दे से भी जुड़ी हुई हैं। तो बस अगर आप घर से निकलने की तैयारी कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर लीजिए और कार में अगर बैठ रहे हैं, 4 व्हीलर में बैठ रहे हैं, जरूर लगाइए और ट्रैफिक नियमों का पालन करिए। आगे निकलने की जल्दी में कहीं आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना करें। और बिल्कुल इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जिंदगी का जो स्टीयरिंग है ना वो आपके ही हाथ में है। आप ये मत भूलिए कि बस आप गाड़ी पे बैठ गए और स्टीयरिंग चलाते जाएंगे, लेकिन आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपका बेसब्री से इंतजार होता है। तब जब आप सवेरे घर से निकलते हैं उन्हें पता है कि शाम को सही सलामत वापस आप घर लौटेंगे, इसका इंतजार बेसब्री से है। तो स्टीयरिंग आपके हाथ में ही, कैसे चलाना अब इस बात पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बिल्कुल, अपना ख्याल रखिए और सुंदर 100.7 आकाशवाणी FM पर प्रोग्राम गुड वेल 8:52 का वक्त देखते देखते अंजू किस तरीके से वक्त बीता जा रहा है। लेकिन इस बात की भी खुशी है कि हमारे लिसनर्स लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी ईमेल्स, मतलब मैं काउंट कर रही थी तो मुझे लग रहा है कि भाई रुक जाना चाहिए, गिनती कम पड़ जाएगी, मतलब समय कम पड़ जाएगा, इतने सारे हैं। बिल्कुल, अनिल पांडे जी ने गुड मॉर्निंग भेजा है सुबह सुबह ही और ऑल द बेस्ट, हमारे लिए बेस्ट विशेस भेजी। इसके बाद एक मेल मुझे दिख रहा है जब बहुत दिनों बाद ये नाम हमें दिखाई पड़ा और ये है हमारे प्यारे श्रोता, हमारे पुराने श्रोता घनश्याम सिंह जी का। आप लिखते हैं कि मैं सुश्री मीनू खरे हाँ जी को बिल्कुल भूल नहीं सकता हूँ जब तक जिंदा रहूंगा, क्योंकि BKNTL कार्यक्रम बनाकर विशेष रूप से मुझे लगातार समाज में सम्मान मिलता आ रहा है। इसलिए आकाशवाणी की निर्देशिका सुश्री मीनू खरे जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों की वंदना करते हुए धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप इतना तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और अच्छा, इन्होंने वो वाली बात फिर से लिख दी, बड़े दिनों बाद मेल किया, लेकिन मेरा 5 शब्दों वाला नाम पूरा पढ़िएगा। तो भाई एडवोकेट घनश्याम सिंह इंडियन जी, नारायण
नारायण नगर फैजाबाद रोड लखनऊ से आप मेल कर रहे हैं और लिखा इन्होंने कि आजकल मेरा रेडियो खराब है। अच्छा, यही तो हम लोग सोच रहे थे कि आप कहाँ चले गए। और इन्होंने फिर अंत में सबके नाम, जितने भी जलमित्र हैं उन सबके नाम लिखकर उनको प्रणाम भेजा है। तो आपको भी सादर प्रणाम और बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बूंदों की न टूटे लड़ी का प्रसारण यानी ये मानव श्रृंखला एयरवेव्स पर भले ही समाप्त हो चुकी हो, लेकिन ये ऑफ एयर यानी हमारे आपके दैनिक जीवन में अभी भी चल रही है। जैसा कि मैंने आपसे जैसी बात अभी स्वच्छता की हो रही है कि आपके व्यवहार में वो चीज़ आनी चाहिए, वैसे ही भले ही रेडियो से खत्म है लेकिन आपके व्यवहार में हमेशा झलकनी चाहिए, झलक रही और बहुत सारे लोग प्रभावित हुए ऋचा इस श्रृंखला से, इस मानव श्रृंखला से। BKNTL में हमने हर रोज कुछ न कुछ नया सीखा अपने जल योद्धाओं से और अपने श्रोताओं से भी जो प्रेरणा मिली हमें, वो भी काबिल तारीफ है। और जब बात की जाए बाकी मेल्स की तो देखिए झड़ी लगी हुई है, लेकिन वक्त ये कह रहा है कि एक बढ़िया सा गाना सुनवा दिया जाए। और उसके बाद अनीता तेजवानी जी, अयोध्या प्रसाद वर्मा जी, कृष्णकांत जी, शशिधर पाल, मोनू जी, प्रमुख कुमार जी, पिंकी चौहान, टाइगर शर्मा, आप सबके मेल्स हमें मिल चुके हैं। मुद्दे पर आपके मेल की बात हम जरूर करेंगे, लेकिन पहले एक गीत और उसके बाद होंगी अखबारों की सुर्खियां यानी समाचार पत्रों की सुर्खियों का बुलेटिन और फिर वापस आएंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ के सेकेंड हाफ में। अलग तुझ में असर कुछ है कि दिखता नहीं मगर कुछ है। फिदा हूँ मैं तो एक नजर बस, एक नजर बस, एक नजर तक के लगे भी तो ये और किधर अब और किधर दिल संग तेरे लग के सही वो भी लगे मुझको। गलत तुझ में अगर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है। तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है। तुम बिन मैं बिन बात का, तुम हो तभी कुछ बात है। तेरी ये सोहबत हुई मुझे नसीब है जब से। थोड़ा तो बेहतर खुदा कसम हुआ हूँ मैं मुझसे। है तू ही तू तसव्वुर में, है तू ही तू तसव्वुर में। कहाँ अपनी खबर कुछ है, अलग तुझ में असर कुछ है। तुमसे किरण धूप की, तुमसे सियाह रात है। मैं बिना कुछ Stay tuned to 100.7 FM. क्योंकि जहां है आप वहीं है हम। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। आप सुन रहे हैं 100.7 FM, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम। आपने ट्यून किया है 100.7 आकाशवाणी FM, जहां हैं आप वहीं हम। नमस्कार, अब सुनिए अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने की खबर को अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाया है। हिंदुस्तान ने इसे लीड बनाते हुए लिखा है, एक देश एक चुनाव कैबिनेट से मंजूर। दैनिक जागरण लिखता है, एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट की स्वीकृति। वहीं अमर उजाला ने प्रकाशित किया है, एक देश एक चुनाव पर लगी कैबिनेट की मुहर। व्यापक चर्चा के बाद बनेगा कानून। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि संसद में जल्द ही इसे लेकर विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किए जाने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, बच्चों को बर्थडे पर उपहार में दें एनपीएस वात्सल्य योजना। नवभारत टाइम्स लिखता है, बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य में निवेश कर सकेंगे माता पिता। कल एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर इस प्रकार की सुविधा पहले होती तो आज के सभी वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिल रही होती। माता पिता अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए योजना के तहत सालाना 1000 रुपए से खाता खुलवा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को भी अखबारों ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, आतंक के गढ़ में टूटा रिकॉर्ड, 61.13% हुआ मतदान। अमर उजाला ने प्रकाशित किया, जम्मू कश्मीर पहले चरण में 61.13% मतदान। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। कल पहले चरण में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पांडुरंग के पोले ने कहा कि 24 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गाजियाबाद दौरे को भी अखबारों ने सुर्खियां बनाया है। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला और राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री द्वारा विपक्ष पर किए गए तंज को शीर्षक बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में 757 करोड़ की 111 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था। इसी के साथ अखबारों की सुर्खियों का ये बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ आकाशवाणी FM पर। Stay tuned to 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप वहीं है हम। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी वेरी 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 गुड मॉर्निंग। 9:02 का वक्त वापस आपके साथ हाजिर हो चुकी हूँ। मैं आपकी दोस्त आपकी रुचा, मेरे साथ है मैं आपकी दोस्त अंजू। 9:02 का वक्त हो गया है दोस्तों। गुड मॉर्निंग लखनऊ का सेकंड हाफ आपसे लेकर 10 बजे तक आपके साथ बहुत सारी बातें करनी है और बढ़िया बढ़िया गाने तो सुनवाने ही है। साथ ही मुद्दा भी दोहरा देते हैं जिस पर आपके मेल्स लगातार हमें मिल रहे हैं। अगर आपने अभी हमें ट्यून किया है तो आज का मुद्दा जान जाइए। जी, आज का मुद्दा आपसे ये पूछता है, आपसे ये कहता है कि स्वच्छता न केवल एक आदत है बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन की नींव भी है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? और जो भी आप इत्तेफाक रखते हैं आपको बताना कहाँ है? FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर सुनते रहिए गुड मॉर्निंग लखनऊ। तेरे करीब आ रहा हूँ, खुद से मैं दूर जा रहा हूँ, ये बेवजह तो नहीं है,
धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। समझो जरा, समझो इशारा, तेरा हूँ मैं सारा का सारा, जैसे मुझे तुमसे हुआ है, ये प्यार ना होगा दोबारा, दिल में तेरी जो जगह है, उसकी कोई तो वजह है, ये बेवजह तो नहीं है, तू जो मिला, धीरे धीरे से तेरा हुआ, हौले हौले से तेरा हुआ, रफ्ता रफ्ता तेरा हुआ, तेरे बिन मैं हूँ बेनिशान। सुनो गीता, बड़ी ठंड लग रही है, जल्दी से रजाई लाओ। अरे आपको तो बुखार है, कभी-कभी के साथ बुखार मलेरिया हो सकता है, आपको रजाई से ज्यादा डॉक्टर की जरूरत है। जी हाँ, बुखार, कपकपी, सिर दर्द, बदन दर्द, मचली और उल्टी आना मलेरिया के लक्षण हैं। देर ना करें, तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल जाएं, खून की जांच कराएं और पूरा इलाज मुफ्त पाएं। जब कपकपी बुखार सताए, मलेरिया की जांच कराएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सरकार की तरफ से जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं, हेल्थ वर्कर्स, वो घर घर जाकर के आपको अवगत कराएंगे टीबी के बारे में। हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि उनका सहयोग कीजिए। ये जो आपको खांसी हो, बुखार हो, वजन कम हो रहा हो, ये बताइएगा उन्हें। देखिए, टीबी इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि पकड़ में ना आ सके। हाँ, इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ, 870-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। गुड मॉर्निंग लखनऊ, हर सुबह की खूबसूरत शुरुआत। जी, हर सुबह की एनर्जेटिक शुरुआत के साथ वापस आपके साथ आरजे अंजू और
जी आरजे रिचा। नहीं, ये जरूरी होता है कई बार, क्या कि बताना भी बनता है भाई, जो अभी अभी हमसे जुड़ा हुआ है उसको भी पता तो चले कि हाँ यहाँ पर आपके 2 आरजेस बैठे हुए हैं जो कि बहुत सवेरे से आपके साथ हैं और आपके साथ मिलकर इस सिलसिले को पूरा कर रहे हैं। अच्छा अंजू, सितंबर का महीना चल रहा है ना? बिल्कुल, आज 19 तारीख है। 19 तारीख है। अच्छा, 9 का कॉम्बिनेशन नजर आ रहा है, किधर 19 में 9, एक भी है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो अगर आप महीनों की बात कर लें या फिर हिंदू माइथोलॉजी की बात कर लें या यूं भी अगर आप देखें तो 9 का जो महीना है बहुत खास हो जाता है। फिर सितंबर की बात हो या फिर अगर आप प्रेगनेंसी की बात कर लें 9वां महीना, या फिर आप नवग्रहों की बात कर लें, नवदुर्गा की बात कर लें तो 9 का कुछ एक बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। और ऐसे में जब सितंबर की बात आती है ना तो बहुत सारी चीजों को अपने साथ समेट करके लाता है ये सितंबर का 9वां महीना। हालांकि साल की शुरुआत से ही हम अगर इस बात पर गौर करें तो कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ अच्छा चलता रहता है। लेकिन इस महीने शुरुआत जब होती है 1 सितंबर से ही हम बड़े सारे खास दिनों को मनाने की शुरुआत कर देते हैं। जैसे राष्ट्रीय पोषण माह पूरे माह मनाया जाता है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। और इस माह की शुरुआत में ही शिक्षक दिवस हुआ, फिर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हुआ, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, हिंदी दिवस हमने मनाया 14 सितंबर को, इंजीनियर्स डे मनाया, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, फिर विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया, विश्व नारियल दिवस भी मनाया इसी में। और कितनी सारी तमाम सारी चीजें हैं जो सितंबर के माह से जुड़ रही हैं। अभी आपने राष्ट्रीय पोषण माह का जिक्र किया तो 1 से 7 सितंबर तक ये सप्ताह भी चला था और ये पूरा महीना जो है डेडिकेटेड है राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर, जो कि एक वार्षिक अभियान भी है और सिर्फ एक अभियान ही नहीं अंजू है। इसका उद्देश्य कुपोषण को दूर करना होता है और बेहतर पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना होता है। और ऋचा, आपको बताएं कि जब हम पोषण अभियान की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री समग्र पोषण योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष इस महीने ये पोषण माह मनाया जाता है। और जब जागरूकता बढ़ाने की बात होती है तो चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, स्तनपान कराने वाली माताएं हों, किशोरियां हों या 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे, कहा जाता है कि 6 वर्ष तक की आयु तक मानसिक विकास हो चुका होता है। तो इन सब के लिए पोषण जरूरी है, हमारे बुजुर्गों के लिए भी जरूरी है और खास तौर पर हमारी युवा पीढ़ी के लिए जो इस वक्त कहीं ना कहीं निकलने की तैयारी में होंगे, जॉब पर जाना है, कॉलेज जाना है, ऑफिस जाना है, बस नाश्ता जो भी मिला उठाया खा लिया। लेकिन कहते हैं ना कि जो फर्स्ट मील होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल राजा की तरह करना चाहिए आपको जो नाश्ता, ऐसा कहा भी जाता है और अक्सर हम लोग इसी नाश्ते को स्किप करते हैं और उसके बाद बहुत सारी बीमारियों को लेकर साथ में बैठते हैं, फिर कहते हैं ये हुआ वो हुआ। तो अगर हम बात करें राष्ट्रीय पोषण माह की तो भारत ने जो पोषण की लड़ाई है उसके खिलाफ एक जबरदस्त से कदम उठा के रखा हुआ है, तो इसमें आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इसका लाभ भी मिला हुआ है। तो ये जो सुविधाएं आपके लिए आती है, ये जो योजनाएं आपके लिए आती हैं, ये इसीलिए आती हैं कि टाइम टू टाइम आपको हम सचेत कर सकें और आपको बता सकें कि ये तमाम सारी चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। जी भैया, तो अब आपको सिर्फ पेट भरने के लिए या अपनी जबान को मजा देने के लिए नहीं खाना है, न्यूट्रिशन का ध्यान रख। सीमा, तुम इतनी थकी थकी क्यों लग रही हो? हाँ, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है, काम में मन ही नहीं लगता। लेकिन रोशनी, क्या तुम्हें थकान नहीं महसूस होती है? हमें स्कूल में बताया गया था कि खून की कमी से कमजोरी महसूस होती है, लेकिन सही आहार एवं हफ्ते में एक बार आयरन की गोली लेने से इससे बच सकते हैं। मैं हर सोमवार स्कूल में आयरन की गोली खाती हूँ, पर मैं तो स्कूल ही नहीं जाती। आयरन की गोली आंगनवाड़ी दीदी के पास मिलती है, तो चले। एनीमिया से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग लखनऊ, आपका कंप्लीट नाश्ता शो। जी, नाश्ते की बात याद दिला दी थी हमने कि अच्छा नाश्ता करना है, पौष्टिक नाश्ता करना है और नाश्ता जरूर करना है, स्किप नहीं करना है। कहने जा रहे थे कंप्लीट नाश्ता शो है, नाश्ता किया कि नहीं किया आपने? फिलहाल 9:17 का वक्त, बहुत सारे ईमेल्स कह रहे हैं कि हमारा नाश्ता हमारे सामने नाश्ता। हाँ, ये हमारा नाश्ता यही है। गुड मॉर्निंग लखनऊ प्रोग्राम जब करने आते हैं ना, तो जब आपके प्यारे प्यारे मेल्स आते हैं और खासतौर पर मुद्दे से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी बातें जब हमने आपकी तरफ भेजी है और जानना चाह रहे हैं आपके विचार, और आप अगर सटीक विचार भेजते हैं तो हमारा कंप्लीट नाश्ता यही हो जाता है।
यहीं पर। बिल्कुल, वो लगता है ना बूस्टर हो गया और अब एनर्जी आ गई और अब पूरी एनर्जी के साथ आपके ईमेल्स वापस आप तक पहुंचा दिए जाएं। तो पहला ईमेल किनका है अंजू, आप अगर उसको कृपा करके हमारे सामने ले आए तो। जी, पहला ईमेल है अनुराग शुक्ला जी का और लिखते हैं कि आप दोनों को गुड मॉर्निंग और सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग इन्होंने भेजा है। और उसके बाद कहते हैं कि आज के मुद्दे पर मेरा विचार है कि स्वच्छता हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, चाहे वो बॉडी की हो या माइंड की। अपने घर, दुकान और आसपास की सफाई बहुत जरूरी है क्योंकि सारी बीमारियां गंदगी से ही उत्पन्न होती हैं और जब हम स्वस्थ होंगे तभी हमारे विचार भी स्वस्थ होंगे क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, जैसा कि अरस्तु ने भी कहा था, अरस्तु जी ने ही कहा था। और आगे ये लिखते हैं कि इसीलिए साफ सफाई पर हमेशा फोकस रखना चाहिए। और ये मेल है अनुराग शुक्ला जी का गोसाईगंज लखनऊ से। अनीता तेजवानी जी का मेल आया। जी, अनीता जी लिखती हैं कि हाय आरजे अंजू ऋचा, गुड मॉर्निंग। तो सेम टू यू, आपको भी बहुत शुभ प्रभात। और आप आगे लिखती हैं कि स्वच्छता न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन या समाज में आवश्यक है बल्कि हमारे व्यवहार में भी आवश्यक है। और स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्तिगत, मानसिक और सामाजिक स्वस्थ जीवन। जहां एक और व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, वही मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें स्वस्थ व्यवहार बनाए रखना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और जब हम ऐसा करते हैं तो अपनी नींव को मजबूत रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपके मेल के लिए। बिल्कुल, और बहुत सही बात आपने कही अनीता जी। इधर प्रसाद वर्मा का भी मेल पढ़ लेती हूँ ऋचा। लिखते हैं आकाशवाणी लखनऊ की अतुलनीय एवं शानदार जोड़ी A+R को शुभ प्रभात। आपको भी सुप्रभात। धन्यवाद हमारी पहचान को समझने के लिए। थैंक यू सो मच। और लिखते हैं कि आप दोनों की मेहनत और लगन को नमन है। मुद्दे पर ये कहते हैं कि स्वच्छता के मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि गली मोहल्ले और शहर की सफाई के साथ मन की स्वच्छता भी बहुत जरूरी है। जैसे कि थीम में ही कहा गया है, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता, जो इस वर्ष स्वच्छता ही सेवा अभियान की थीम है, उसका जिक्र किया इन्होंने। जी, कृष्णकांत सिंह जी लिखते हैं कि आज के मुद्दे से जुड़ते हम ये कहना चाहते हैं कि स्वच्छता हमारे परिवेश के लिए बहुत आवश्यक है। सार्वजनिक स्थल से लेकर घर की साफ सफाई तक ये अगर ढंग से हो तो उस स्थान की सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। साफ सफाई से तमाम बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, इसलिए अपने आसपास कूड़ा जमा ना होने दें। और प्रत्येक नागरिक अगर स्वच्छता के लिए जागरूक हो जाए तो अपने आसपास का परिवेश एकदम साफ और स्वच्छ रख सकता है। आपने हमें कैसरगंज बहराइच से आपका ईमेल लिखा और ये बात बिल्कुल सच है अंजू। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपने आप से घर से ही शुरुआत होती है। आप ज्यादा दूर ना जाएं, आप जिस जगह पर रहते हैं, जिस परिसर में आप रहते हैं, अगर आप वहां की साफ सफाई से ही शुरुआत कर देंगे तो ये सिलसिला बहुत लंबा जा सकता है क्योंकि आपने अपने स्तर से इसका जो है शुरुआत की हुई होती है। बिल्कुल, और स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हम देख रहे हैं विभिन्न कार्यालयों में ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है जहां पर सभी कर्मचारी अधिकारी गण सफाई कर रहे हैं मिलजुल कर एक साथ। और ऋचा, इसी के साथ एक जब स्वच्छता की बात आती है तो स्वच्छ पर्यावरण भी बहुत जरूरी है। और यहीं पर स्वच्छता ही सेवा के साथ शुरू किया गया माँ के नाम एक पेड़ माँ के नाम भी बहुत पुनीत कार्य है। और इस अभियान में भी बड़े सारे लोग जुड़ रहे हैं। हमारे आकाशवाणी परिसर में भी कल माँ के नाम पेड़ लगाए गए। सभी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने मिलकर अपनी अपनी माँ के नाम पेड़ लगाए। और जब ये पेड़ बड़े होंगे, ये वृक्ष पौधारोपण जो किया गया कल, जब ये पौधे वृक्ष का रूप लेंगे, छायादार वृक्ष बनेंगे, तो सोचिए हमारे लिए कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर लगेगा। वैसे ही हमारा आकाशवाणी का परिसर बहुत सुंदर है, लेकिन और इसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। और जो स्वच्छ और सुंदर हवा हमें मिलेगी, प्रकृति सुंदर होगी, उसकी तो खैर हम कल्पना मात्र से ही प्रसन्न हो रहे हैं। सोचिए जब हमारे आगे की पीढ़ी को ये तमाम सारे जो भी एक आशीष के तौर पर चीजें मिलेंगी तो उनके मन से भी कितनी सारी दुआएं निकलेंगी और फिर लोग ये कहेंगे कि हाँ वाकई खूबसूरती तो है। बिल्कुल, तो आप भी अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाइए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ अंजू ऋचा के साथ एक बेहतरीन सा ट्रैक आपकी रेडियो सेट्स पर। जो देखे एक बार को पलट के बार बार वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत
शायरी करने लगता है कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। खूबसूरती पर तेरी खुद को मैंने कुर्बान किया, मुस्कुरा के देखा तूने, दीवाने पर एहसान किया। कैसे हो सकता है। वाकई ये बच्चे जब आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, तो ये ऐसी दुआएं देंगे और बोलेंगे वाकई में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है। वो धरती, वो समाज, जिसे अभी कल जो एक अभियान छिड़ा, उसके ज़रिए जब एक पेड़ माँ के नाम की एक पहल हुई, या फिर जब आप पेड़ लगाने की बात करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ये जो पर्यावरण है वो और स्वच्छ और सुंदर हो जाएगा, बनेगा, और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे कर जाएंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन हमें इसी तरह तो करना है। सारी चीज़ें भी आपके लिए ज़रूरी हैं, वो भी कर्तव्य ज़रूरी हैं जो आपके हिसाब से ज़रूरी हैं, लेकिन हमारे हिसाब से पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना भी हमारा ही कर्तव्य है। जी हाँ, तो अब भाई ऋचा, इस प्रोग्राम में अब वक्त आ गया है किसका? बजा दीदी इसका। आ गया। जन्मदिन मुबारक हो आपको। ओहो, थैंक यू वेरी मच। Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. I wish you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ट्यून चेंज हो जाती है, पहले रुकिए तो अभी। अच्छा, अभी रुकिए, फिर से गाइए। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. देखा ना कितनी मेहनत करते हैं हम आपके दिन को स्पेशल बनाने के लिए। इतने अलग अलग टोन में, इतनी अलग अलग ट्यून्स में हम आपको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं। और भाई बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। ये दिन हमेशा आपके लिए यादगार रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और जिंदगी अपनी शानदार बनाते रहें। जी, वैसे तो आप अपने आप में हमेशा, मैं कहती हूँ कि बहुत खास होते हैं, सेलिब्रिटी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है जब आपको लगता है कि आप आपका बर्थडे जो है किन किन लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो अगर इसकी बात करूँ तो बड़े सारे नाम हैं आज मेरे पास, और शुरुआत करती हूँ, मतलब ज़मीन से लेकर आसमान तक के आज मेरे पास नाम हैं जो आपको अपने आप पर गर्व करने का मौका दे सकते हैं। तो पहला नाम वो जो जुड़ता है सीधा अंतरिक्ष से। जी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को विश्व में एक महाशक्ति के तौर पर देखा जाता है, आप सभी जानते हैं। और सितंबर के महीने का देश के अंतरिक्ष इतिहास में खास महत्व जाता है, क्योंकि आज का दिन जुड़ा हुआ है भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स से, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ। और आपको बता दूं कि अमेरिकी नौसेना की अधिकारी सुनीता विलियम्स को नासा ने अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा था, और वो भारत के गुजरात यानी कि अहमदाबाद से उनका ताल्लुक है। एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 127 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान भी स्थापित किया उन्होंने। और साथ ही सुनीता ने अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के दौरान 321 दिन 17 घंटे और 15 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी बनाया था। बिल्कुल, तो सैल्यूट करते हैं हम सुनीता विलियम्स को। और ईशा कोप्पिकर की बात कर लेते हैं। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री हैं। 19 सितंबर यानी आज ही के दिन 1976 में इनका भी जन्म हुआ था। मुंबई में जन्मी ईशा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, और फोटो शूट से ये चर्चा में आने के बाद 1995 में मिस इंडिया में हिस्सा लिया, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। चंद्रलेखा से डेब्यू किया था 98 में। बॉलीवुड की फिल्म एक आई थी फिजा, जिसमें करिश्मा और ऋतिक के साथ ही नजर आई थी। उसके बाद फिर डना मना है, कयामत, दिल का रिश्ता, पिंजर, मैंने प्यार क्यों किया, कृष्णा कॉटेज जैसी फिल्मों में दिखाई पड़ी थी।
ईशा कोपेकर जी। और अगला नाम जिनका है ना 90s के दौर की जब आप बात करते हैं तो आप इनको बहुत एकदम याद कर लेते हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि मकसूद महमूद अली जी, जिन्हें हम लकी अली के नाम से जानते हैं। एक गायक, गीतकार, अभिनेता हैं जिन्होंने 90s के दशक में अपनी आवाज़ के दम पर लाखों लोगों के दिलों में राज किया, और अपनी फिल्म दुश्मन दुनिया के गाने नशा नशा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने कहो ना प्यार है के लिए जब वो गाना गाया, एक पल का जीना, ना याद है ना गाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वो गाया, या फिर ना तुम जानो ना हम, ये गाना गाया, तो आप ये मान के चलिए कि रातों रात सेंसेशन हो गया बिल्कुल, और सबको लगने लगा कि भाई ये क्या आवाज़ आ गई, थोड़ी अलग सी आवाज़, थोड़ी यूनिक सी आवाज़। तो आज अपना बर्थडे आप शेयर कर रहे हैं उनके साथ भी, और उन्हें एक पल का जीना इस गाने के लिए 2001 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। साथ और ये बताना जरूरी है कि वो हमारे आपके जाने माने अभिनेता महमूद साहब के सुपुत्र हैं जी। और अभी फिलहाल एक गाना जो मैं सुनवा रही हूँ ये मुझे बहुत पसंद है। फिल्म का नाम है सुर, और इसका म्यूजिक भी कंपोज किया था लकी अली जी ने ही। और इस गाने को सुनते हैं, और इसके फिर जिसका जिक्र अभी आपने किया, एक पल का जीना, वो भी सुनवा देंगे। बिल्कुल। तो आज लकी अली को भी हम हैप्पी बर्थडे कह देते हैं। बिल्कुल। तो और आपको भी तो हैप्पी बर्थडे के साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं आप तक पहुंचानी। सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ, क्योंकि जहां हैं आप वहीं हम। रात को कर विदा जा
9:34 का वक्त। अभी हमने आपसे बर्थडेज की बात की थी अंजू, लेकिन अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, जो कि जुड़े हुए हैं आज ही के दिन से। कुछ ऐसे नाम जिन्हें आप बॉलीवुड से जब भी आप सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये मील का पत्थर, आप मान सकते हो उन नामों को। और बर्थ एनिवर्सरीज है वो तमाम सारे नाम, जिनमें पहला नाम मैं आप तक पहुँच। जी, कुछ कहना चाह रही हूँ? जी, पहला नाम है मोहम्मद ताहिर हुसैन खान का। 19 सितंबर यानी आज ही की तारीख को 1938 में इनका जन्म हुआ था। ताहिर हुसैन नाम से इन्हें जाना जाता है। भारतीय फिल्म निर्माता, पटकथा, लेखक, अभिनेता और फिल्म निर्देशक थे, जो हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते रहे। और अगर ताहिर हुसैन की फिल्मों की बात करें तो कारवां, अनामिका, मदहोश, जख्मी, खून की पुकार, लॉकेट, तुम मेरे हो, हम है राही प्यार के। और अभिनेता के तौर पर जब प्यार किसी से होता है, प्यार का मौसम और दूल्हा बिकता है जैसी फिल्मों में इन्होंने काम किया। जी, आपको ये बता दूं कि अभिनेता आमिर खान के पिता भी हैं आप, और उनको लेकर के उन्होंने तुम मेरे हो फिल्म को डायरेक्ट किया था। और अब अगला नाम जिनका मैं आपसे लेने जा रही हूँ, 50 और 60 के दशक की बेहद खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार रही। और आपको बताऊं कि उस दशक में इन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा और मात्र 6 फिल्में इन्होंने की थी, लेकिन 6 की 6 फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं, और जिनमें उनके हीरो थे देव आनंद साहब, और बाद में उनकी जीवन संगनी भी बनी वो। और ये कोई और नहीं बल्कि कल्पना कार्तिक, जिनका जन्म आज ही के दिन लाहौर में हुआ। मोना सिंघा के नाम से असल उनका नाम था, लेकिन जब फिल्मों में आई तो निर्देशक चेतन आनंद साहब ने उन्हें एक नया नाम दिया, और वो था कल्पना कार्तिक। और 1951 में बाजी फिल्म में डॉक्टर रजनी की भूमिका निभाकर उन्होंने खुद को साबित कर किया। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसके बाद तकरीबन 6 फिल्में उन्होंने और की, और सारी की सारी सुपर डुपर हिट रही। जी हाँ, तो कल्पना कार्तिक को भी याद करते हैं हम आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। और एक बहुत बड़ा नाम और आप तक पहुंचाना चाहेंगे, आज है उनकी भी जयंती। आज ही के दिन 1925 में जन्म हुआ था भारतीय संगीत निर्देशक, गीतकार, लेखक और कवि, जिन्हें मुख्य रूप से बंगाली, हिंदी और मलयालम फिल्मों के साथ 13 भाषाओं की फिल्मों में संगीत तैयार करने के लिए जाना जाता है। और ये नाम है सलिल चौधरी। दोस्तों, सलिल चौधरी हिंदी सिनेमा के उन चुनिंदा संगीतकारों में शामिल किए जाते हैं जिनकी भारतीय और पाश्चात्य संगीत पर बराबर पकड़ थी। जी, और सलिल चौधरी साहब का अगर संगीत की बात की जाए तो संगीत और फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक उन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग पहचान दिलाता था। और हिंदी सिनेमा में ऐसे जीने संगीतकार के तौर पर वो शुमार रहे जिन्होंने समय और दौर के साथ अपने अंदाज में परिवर्तन किया और खुद को हिंदी फिल्म संगीत में प्रासंगिक भी बनाकर रखा। 1949 में बांग्ला फिल्म परिवर्तन जी से उन्होंने अपने जो संगीतकार का करियर था उसको शुरू किया। लेकिन जब हिंदी सिनेमा की बात आती है तो 1953 जब फिल्म प्रदर्शित हुई 2 बीघा जमीन, जिसके गीत आर इन इंडिया के लिए उन्होंने संगीत दिया। और हिंदी सिनेमा में कालजयी हो गए स्वयं वो भी, और उनका बनाया हुआ सारे गीत भी। और यहाँ से सलिल चौधरी और बिमल रॉय की जोड़ी बन गई। और रिचा, बिमल रॉय की नौकरी, काबुलीवाला और मधुमती जैसी फिल्मों में गजब का संगीत दिया था। आज भी वो गाने हम गुनगुनाते हैं। और अगर फिल्म संगीत में सलिल दाको के संगीत को याद किया जाए तो मधुमती, 2 बीघा जमीन, हाफ टिकट, आनंद, मेरे अपने, जीवन ज्योति, उसने कहा था, परख, रजनीगंधा, छोटी सी बात जैसी फिल्मों को दिए संगीत के लिए उन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाता रहेगा। अभी आपने मधुमती की बात की तो ये जिक्र करना भी बनता है कि 1958 में फिल्म विमल रॉय की फिल्म मधुमती के लिए सलिल चौधरी जी को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो वहीं 1988 में संगीत के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान को देखते हुए संगीत नाट्य अकादमी द्वारा से भी उनको पुरस्कृत किया गया। बिल्कुल, तो मधुमती का ही एक गाना सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को। सलिल चौधरी जी को भी हम याद करते हैं आज उनकी जयंती पर। और इस गीत को लिखा शैलेंद्र ने, मुकेश और लता जी की आवाज में दिलीप कुमार और बैजंती माला पर फिल्माया गया ये खूबसूरत गीत फ्रॉम द फिल्म मधुमती। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आ भी जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आ भी जा। तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले को तेरा इंतजार है। तू नहीं तो ये बहार क्या बहार है, गुल नहीं खिले को तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है, के तेरा इंतजार है। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज जा, तू हमसे आंख ना चुरा, तुझे कसम है आज जा।
हूँ सदा। हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लाइफ को चुनो, चार की बातें सुनो, एड्स से बचना है तो सावधानी से चलो। जी हाँ, हम आपसे कर रहे हैं 4 की बात। पहली, सुरक्षित यौन संबंध और कॉन्डोम का प्रयोग। दूसरी, हमेशा नई सुई या सिरिंज का प्रयोग। तीसरी, खून हमेशा अधिकृत ब्लड बैंक से लेना। और चौथी बात, जच्चा बच्चा के हित में HIV की जांच और संस्थागत पर प्रसव। इन चारों बातों का ध्यान रख के HIV एड्स के खतरे से बचा जा सकता है। कदम समझदारी का, वादा जिम्मेदारी का। अरे आशा दीदी। हाँ शारदा, गुड़िया कैसी है? गुड़िया एकदम ठीक है, अभी सो रही है। अरे रात में गुड़िया को बिना मच्छरदानी के सुला रही हो? दीदी वो तो ऐसे ही सो जाती है। ध्यान रहे, छोटी सी लापरवाही मलेरिया जैसी बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। ये चेतावनी आपके लिए भी है। गर्मियों और बारिश के मौसम में घर के आसपास पानी इकट्ठा न होने दें। सोते समय हमेशा मच्छरदानी लगाएं। अपने घर में मच्छर मारने वाली दवा का छिड़काव करवाएं। आपकी भागीदारी मलेरिया पर पड़ेगी भारी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। This day in history. जी बिल्कुल, हर दिन इतिहास में खास होता है। हर तारीख अपने आप में बहुत सारा इतिहास समेटे हुए होती है। तो आज की तारीख 19 सितंबर का इतिहास क्या कह रहा है? जी बहुत सारी बातें 1893 से शुरू करते हैं, तब जब स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया। तो वही 1982 खास हुआ क्योंकि स्कॉट फाहमैन ऑनलाइन मैसेजिंग का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और 1907 की बात की जाए तो आज ही के दिन इतिहास में पहली बार कृत्रिम तेल का निर्माण किया गया था। इस नई सामग्री का आविष्कार स्कॉटिश रसायन जेम्स यंग ने किया था। जी तो वही 2000 जो था सन, उसमें कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। और 2007 की अगर बात करें तो भारत के युवराज सिंह ने डरबन में इंग्लैंड के खिलाफ T20 मैच में 1 ओवर में 6 छक्के लगाकर 12 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाकर इस तारीख को खास बना दिया। बिल्कुल, और ये मैच हमने देखा था, बहुत मजा आया था। खैर 2011 पर आते हैं। नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस लॉन्च सिस्टम तैयार किया था। और अगर हम कुछ ऐसे लोगों की बात करें जो आज की तारीख से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी ख्याति अर्जित की कि उन्हें हम याद करना जरूरी समझते हैं। जी तो उनमें एक नाम जुड़ता है कुंवर नारायण जी का, जो कि हिंदी के सम्मानित कवि हैं। और उनकी ख्याति एक लेखक के रूप में ही नहीं बल्कि अनेक कला रूपों में गहरी रुचि रखने वाले काव्य चिंतक के रूप में भी रही है। जी और इसके अलावा अभी हम और नामों को भी आपके साथ शामिल करेंगे, लेकिन जब बात हो रही है आज 19 सितंबर की, तो एक तारीख और भी खास होती है। जी 19 सितंबर 1927 को ही कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था, इसलिए आज की तारीख से उनका नाम जुड़ता है। ये आप शायद बताना भूल गई थी। आइए 1893 पे चलते हैं। और ये तारीख महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर बन गई, जब न्यूजीलैंड सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश बन गया था। जी हाँ, न्यूजीलैंड में ही सबसे पहली बार सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, जिसने दुनिया भर में मताधिकार आंदोलनों के लिए एक मिसाल कायम की थी। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आज की तारीख से कुछ ऐसी हस्तियां जुड़ती हैं जिनका जन्म होता है, या यदि उस तारीख को वो उस दुनिया को अलविदा कहती हैं, तो उस दिन उनका नाम जरूर याद किया जाता है। और खास तौर पर तब जब वो अपने क्षेत्र की कोई गणमान्य हस्ती हो। जी तो इसी लिस्ट में एक नाम जुड़ता है पंडित विष्णु
नारायण भातखंडे जी का, जो कि भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे और इन्हें शास्त्रीय संगीत के सबसे महान आधुनिक गुरु के रूप में भी बड़े सम्मान के साथ माना जाता है, याद किया जाता है। पूर्णतः निस्वार्थ और समर्पित संगीत साधक भातखंडे जी ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित, वर्गीकृत और मानकीकृत करने का पहला आधुनिक प्रयास किया और देश भर में यात्रा करके उस्तादों से बंदिशें एकत्र करने, उनसे विभिन्न रागों पर चर्चा करने, उनके मानक रूप निर्धारित करने और संगीत का शास्त्र के रहस्यों को उजागर करने वाली कई विद्वतापूर्ण पुस्तकें लिखने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। और शास्त्रीय ज्ञान के लिए भातखंडे जी ने मराठी भाषा में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भाग लिखे और आज भी वो पुस्तक पढ़ी जाती है संगीत प्रेमियों के द्वारा, जो संगीत सीख रहे होते हैं उनके द्वारा। और आज ही के दिन यानी 19 सितंबर 1936 को उनका देहावसान हुआ। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें हम याद करते हैं, उन्हें शत शत नमन करते हैं। और ये भी बताना चाहेंगे कि लखनऊ में स्थित भातखंडे विश्वविद्यालय, ये जो संगीत के क्षेत्र में अपने अप्रतिम योगदान के लिए जाना जाता है, जिसने बहुत सारी नामचीन हस्तियां संगीत जगत को दी, वो उन्हीं के नाम पर है। तो एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं एक म्यूजिकल तड़के के साथ और फिर अपने श्रोताओं के मेल्स और बहुत सारी और बातें आप तक पहुंचाना बाकी हैं। सुनते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लखनऊ। मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा। स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी। विद्युत क्षेत्र में 3 दशकों से उच्च आहार में अपनी कार्यशैली से NTPC लिमिटेड ने हासिल किया है अपना नाम। साथ ही फिरोज गांधी उच्च आहार थर्मल पावर स्टेशन में 1560 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर देश को विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास भी किया है। अब NTPC लिमिटेड वातावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लेकर आई है स्वच्छता ही सेवा अभियान, जिसके तहत स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा व 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्पेशल कैंपेन 4.0। खुद रखोगे साफ तो आने वाली पीढ़ियां भी बताएंगी हाथ। ऊंचा हार परियोजना द्वारा जनहित में जारी। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे। रहना मेरे काम का जग सारा, हो बस तेरे नाम से ही गुजारा। उलझ के यूं ना सुलझ ना सकूं, जुबानियाँ तेरी झूठी भी सच लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। ओ सब कुछ मेरा चाहे, नाम अपने
अच्छा, जब बात अपना बनाने की है तो आप तो कब से हमारे अपने हैं, और ये बात हम भी जानते हैं कि हम भी आपके बहुत अपने हैं। हम और हमारी ऋचा और आप, है ना, हम सब बिल्कुल, हम सब अपने हैं। और तभी ये एहसास हो जाता है जब आपके मेल्स आते हैं, बड़े प्यार से आप इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें भी लिखकर भेजते हैं। कुछ बातों को शामिल करना जरूरी बनता है ऋचा, है ना। जैसे कि ये मेल किसका है? जी, ये ईमेल भेजा है टाइगर शर्मा जी ने, लिखते हैं कि कल का रजनीगंधा आपको बहुत पसंद आया, धन्यवाद। और आज की पुष्पांजलि आपको अच्छी लगी, इसके लिए भी बहुत सारा धन्यवाद। भूले बिसरे तराने शो का कोई जवाब ही नहीं था, लीजिए धन्यवाद। आपकी आवाज में मिठास है कि इंसान तो छोड़िए, आपकी आवाज और आपके गाने सुनकर पशु पक्षी भी झूम उठते हैं। क्या बात, क्या बात, बहुत क्या बहुत बात। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मुद्दे पर आपने कुछ लिखा है? नहीं दिख रहा। आपने लिखा है कि भाई हमें, आपने गुड मॉर्निंग भेजा, बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग भेजा, और बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें आपने लिखी। थैंक यू सो मच। टाइगर शर्मा का मेल था ये। पिंकी चौहान जी लिखती हैं कि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं, खुद पर यकीन रखो तो सफलता जरूर मिलेगी। और मुद्दे से जुड़कर कहना चाहती हैं कि अच्छा, मुद्दे पर इन्होंने कोई बात नहीं कही। ये लिखती हैं कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, शो बहुत अच्छा लगता है आप दोनों के साथ, और रंजू मैम आप तो बेस्ट है। अच्छा, धन्यवाद भाई। देखिए, हम लोग जब रैंडमली मेल खोलते हैं और इस तरह की बातें पढ़ने को मिल जाती हैं, वैसे अगर हम पहले से पढ़े रहते हैं तो हम अवॉइड करते हैं कि ना हम मुद्दे की बात पर ही फोकस करें। लेकिन चलिए, बहुत सारा प्यार आप लोग भेजते हैं हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमुख कुमार जी का मेल है जी, आप लिखते हैं लुधियाना पंजाब से आपका ईमेल, और आपने लिखा कि हम दोनों को गुड मॉर्निंग भेजा, बहुत शुक्रिया। आगे आप लिखते हैं कि दोनों सखियां कैसी हैं, बहुत अच्छी हैं, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, सुनते रहे 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि जहां है आप, दोनों सखियां वहीं हैं और हम लोग भी, ये बात कही है इन्होंने। देखिए, ये हमारी बात समझ गए, जो अभी हमने दोहराया वो इनके मेल में भी था। प्रमुख कुमार जी ने लुधियाना पंजाब से हमें मेल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शशिधर पाल जी का भी मेल आया, गुड मॉर्निंग अंजू जी, ऋचा जी, और बहुत सही मुद्दा छेड़ा आप लोगों ने। सफाई तो पहले महिलाओं से शुरू होती है। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, आगे क्या लिखते हैं? क्योंकि घर की गृहिणी होती हैं, और इसके बाद तो हम पुरुषों का नंबर आता है। शशिधर पाल, मछली शहर जौनपुर से। वैसे आपने जो बात छेड़ दी है ना, छेड़ दी है आपने। आपने भी छेड़ दी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं से शुरू होती है भाई। घर की साफ सफाई या सफाई की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की नहीं होती। आपने जो बात की शुरू होती है, तो हाँ, ये मान सकते हैं कि शुरुआत होती है, लेकिन शुरुआत पुरुष क्यों नहीं कर सकते? लेकिन देखिए, घर तो आपका भी है ना, बिल्कुल, समाज तो आपका भी है ना, बिल्कुल। वहाँ पे तो ये नहीं है कि आप महिला या पुरुष है, तो हर आपकी भी जिम्मेदारी उतनी जितनी आप महिलाओं के लिए कह रहे हैं। बट आपने मेल भेजा, बहुत शुक्रिया, आपने एटलीस्ट अपने विचार हम तक पहुंचाए। थैंक यू सो मच। मोनू जी ने लिखा है, स्वच्छता ही हमारी सेवा और आदत दोनों होनी चाहिए। जब हम सफर करते हैं तो कुछ लोगों की आदत होती है कि हम सीटों को कुतरते हैं, जहां पाते हैं थूक देते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि अक्सर हम सड़कों पर पान मसाले और पान की पीक देखते हैं, और वाकई में बहुत मन को कष्ट होता है जब इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और इन्होंने ये कहा कि भाई, हमेशा हम किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हमें इसकी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और जब हम ये आगे कहते हैं कि हम ज़्यादा तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आसपास सफाई रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के सामने कचरा कर दें। बिल्कुल, अपने घर को तो हम साफ सुथरा रखें, और जिसे हम गंदा कर रहे हैं वो हमारा ही घर है, हमारा ही देश है, हमारा ही शहर है ना जी। जगमोहन मिश्रा जी ने कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है, बहुत काफ़ी लंबा दिया आपने। एक घटना शेयर करी हुई है, और मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी सी घटना है। अच्छा अंजू, पहले किसी एक और ईमेल को शामिल करते हैं, आपकी घटना वापस हम पढ़ेंगे। ये घटना मैं बस इतना कहूंगी कि इन्होंने हमेशा की तरह कहानी संक्षिप्त में लिखी है। अच्छा। और उसके माध्यम से ये बताना चाहें कि पॉलीथीन में कूड़ा लाकर किसी ने डाला, फेंका, और उनको इन्होंने टोका। बस ये कहना चाहते हैं कि कूड़ा उठाने से परहेज नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा करने से के लिए हमेशा टोका टाकी करता हूँ कि कोई फेंके ना इधर उधर, और इससे कभी कभी मुझे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। जब आप किसी को टोकते हैं, सही काम के लिए भी टोकते हैं, तभी कई बार लोगों को बुरा लग जाता है। और वैसे इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो सही है, और हमेशा हमें अपने आप के लिए जवाबदेह होना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि रुक कर आपका ईमेल पढ़ती हूँ, कि आपकी बात बहुत सार्थक थी, और बिना पढ़े उसको ऑन एयर करना मुझे नहीं था, लेकिन आपने पढ़ी हुई थी, आपने सार्थक उस बात को पहुंचाया। आगे ये नेक्स्ट ईमेल है, आंचल का ईमेल है, और आंचल लिखती हैं कि स्वच्छता ही सेवा पर हम अपने घर को साफ करते हैं, लेकिन गांव भी घर की तरह साफ करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, भागीदारी भी हमारी है। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लगता है कि हम लोग सफाई करते हैं और फिर कहते हैं कि ये क्या बेकार का काम कर रहे हो। तो जो ये कहते हैं तो उनको बताइए कि ये बेहद ज़रूरी है। जिस जगह आप रह रहे हैं, अगर वहाँ स्वच्छता नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, आप कैसे रह सकते हैं? ज़रा सोच करके देखिए, विचार करके देखिए, आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। बिल्कुल। प्रीति श्रीवास्तव जी ने 13 तारीख के लिए धन्यवाद लिखा है। इनकी भाभी का जन्मदिन था और हमने इस प्रोग्राम में उन्हें विश किया, तो भाई हम हैप्पी बर्थडे विश करते
करते ही करते हैं अपने श्रोताओं को। आपने मेंशन कर दिया था तो उनके नाम से हमने विश किया, बहुत शुक्रिया आपका। मुद्दे पर कहती हैं कि स्वच्छता का सीधा संबंध स्वास्थ्य से होता है। अगर मन साफ होता है तो हमारे अच्छे विचार होते हैं, हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, और जब मेरे घर और आसपास सफाई रहती है तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना रिचा, ये जो इस मौसम में खास तौर पर या कभी भी बीमारियां अक्सर गंदगी से फैलती हैं, संक्रामक बीमारियां स्पेशली। बिल्कुल, और इस वक्त तो वैसे भी अगर आप देखें तो जिस तरीके से डेंगू का प्रकोप चल रहा है या मलेरिया भी है, तो इसके लिए भी आपको खासा अलर्ट रहना पड़ेगा। और ये चीज़ें भी तभी हो पाती हैं जब आप थोड़ी सी अनदेखी करते हैं, साफ सफाई का ध्यान कम रखते हैं और फिर परेशानी का शिकार होते हैं। सोनू परवाना जी का भी ईमेल है और आपने हमें ईमेल भेजा है मेठी से। आप लिखते हैं कि हमारे 4 बच्चे हैं, जब स्वच्छता का कार्य करते हैं तो हमारे बच्चे भी उसमें भाग लेते हैं, और हमने बच्चों को जन्मदिन पर पेड़ लगाए हैं उनके। और जब बच्चे पूछते हैं कि पेड़ से क्या होगा, तो हम उनसे कहते हैं कि पेड़ से हमें सांस लेने के लिए हवा मिलेगी, अच्छी क्वालिटी मिलेगी, फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, और हमको हमारे पेड़ बीमारियों से दूर रखेंगे। बिल्कुल, हमारे पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। तो बस अपनी माँ के नाम एक पेड़ जरूर लगाइए, और अगर अभी तक आपने नहीं लगाया है तो लगा दीजिए। मोनू जी, वारिस जी, आप सबका भी मेल है, बहुत सारे और भी मेल्स हैं। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो क्षमा चाहते हैं। कुल मिलाकर आप सभी ने स्वच्छता को महत्व दिया। आज के मुद्दे को लेने का हमारा उद्देश्य यही था कि स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छ व्यवहार, और स्वच्छता हमारे संस्कार में हो, हमारे व्यवहार में हो, हमारे मन में हो, हमारे तन में हो, हमारे शहर, हमारे आसपास हो। यही हम सबका ध्येय होना चाहिए जी। और जैसा कि बात है नींव की, तो ये नींव तभी मजबूत होगी। फिलहाल 9:57 का वक्त हो चुका है अंजू, शो को वाइंड अप करने की बारी है। लेकिन बिल्कुल एक गाने के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, और हमारी बातें तो कभी नहीं खत्म होंगी। फिलहाल आप सबने हमें मेल किया, भागीदारी की इस प्रोग्राम में, इसके लिए आप सबका शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी इसी चैनल पर किसी और दिन। फिलहाल गुड मॉर्निंग लखनऊ में अंजू और ऋचा की ओर से आज बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी एफएम, क्योंकि जहां है आप वहीं हम। नमस्कार। सट सीने सीधे बजदी है, बड़ी तेजी से ये चढ़ती है। मस्ती में हो के धुन, मैं घर बैठा हुड़दुम, इश्क़ की धुन दिल में बजती, तुम लग तुम है शोशेबाजी में, आशिक अंदाजी में, मेरा दिल दालत उड़ गया बढ़ के इश्क मिजाजी में। लेके यार आज हद कर दे, तुम लग मैं घर बैठा हुड़दुम, तुम लग यानी 747 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप हमारा प्रसारण एक साथ सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सलील चौधरी पर, और आपके सामने पेश करेंगी सबाहत आफरीन।